अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इस वीडियो में जो है वो हम CS 4023 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2025 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। सो इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 20 हैं और इसकी ड्यू डेट जो है वो 27 जून 2025 है। सो आप इसको 28 जून को भी जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। अब आपने जो फाइल सबमिट करवानी है वो MS वर्ड की फाइल सबमिट करवानी है और इसमें जो आपके टॉपिक कवर किए गए हैं वो आपकी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड स्ट्रिंग डेरिवेशन, रेगुलर लैंग्वेज, नॉन रेगुलर लैंग्वेज एंड पार्ट्स टी हैं। ये लेक्चर नंबर 31 to 36 हैं। सो ये लेक्चर आपके जो है वो फाइनल टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप देखें, क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या बोला है कि यू आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन अ ग्रामर दैट एक्सेप्ट द सिंपल लैंग्वेज। आपने एक ऐसी ग्रामर डिज़ाइन करनी है जो एक सिंपल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे। द लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ बैलेंस पैरेंथेसिस एंड अल्फ़ाबेट। और जो लैंग्वेज है उसमें बैलेंस पैरेंथेसिस और अल्फ़ाबेट हैं। अब बैलेंस पैरेंथेसिस जो हैं वो ये सामने जिस तरह से बनी हुई हैं ये जो है वो बैलेंस हैं और जो अल्फ़ाबेट हैं आपकी ग्रामर में वो A to Z हैं। अब नेक्स्ट आपने यहाँ पे जो है नो कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट इज अलाउ इन द ग्रामर, क्योंकि हमारे पास जो कैपिटल लेटर होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनल होते हैं और जो स्मॉल लेटर होते हैं वो टर्मिनल होते हैं। सो यहाँ पे उन्होंने हमें जो है वो वैलिड स्ट्रिंग के बारे में बताया। ये जो स्ट्रिंग्स हैं वो वैलिड हैं और ये जो है वो नॉन वैलिड हैं। अब यहाँ पे हमने क्या इनवैलिड हैं। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर द डिस्क्राइब लैंग्वेज। जो लैंग्वेज यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है इसके अकॉर्डिंग आपने क्या बनानी है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बनानी है। फिर आपने इसी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को यूज़ करते हुए आपने ये वाली जो स्ट्रिंग है ना, यहाँ पे ये स्ट्रिंग जनरेट करनी है। सो चलें हम इस सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखें कि हमने यहाँ पे एक ग्रामर जो है वो बनानी है जो हमारी सिंपल लैंग्वेज को क्या करे, एक्सेप्ट करे। यहाँ पे देखें आप अलाउ, हमारे पास क्या है वो लोअर केस लेटर मीन A to Z होने चाहिए और हमारे पास क्या है ये पैरेंथेसिस मीन बैलेंस पैरेंथेसिस जो उन्होंने हमें रिक्वायरमेंट्स में बताई हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जब हमारे पास कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है तो उसमें हमारा जो स्टार्ट सिंबल होता है वो क्या होता है, S होता है। मीन इस तरह से हमारे पास एक S होता है, फिर S के बाद इस तरह से आगे जो है वो हमारे पास क्या होता है, फिर इस तरह से S और फिर इस तरह से ये लाइन और फिर इस तरह से जो है वो हमारे पास टी, मीन इस तरह से जो है वो हम राइट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो S है वो क्या है, स्टार्ट सिंबल है और जो यहाँ पे T है वो क्या है, हेल्पर नॉन टर्मिनल। मीन जो हमारे कैपिटल लेटर होते हैं वो नॉन टर्मिनल होते हैं और जो हमारे स्मॉल लेटर होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे टर्मिनल्स होते हैं। अब यहाँ पे आप चेक करें तो हमारे पास वेरिएबल्स कौन से हैं, S एंड T, ये हमारे क्या है नॉन टर्मिनल और टर्मिनल्स में हमारे पास क्या आएगा A to Z। अब यहाँ पे हमारी स्टार्ट सिंबल क्या है, S है। अब यहाँ पे ये प्रोडक्शन के रूल है हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि स्टार्ट जो है वो हमारा S। अब ये जो यहाँ पे 4 रूल्स है, ये 4 रूल्स को देखते हुए आपने जो है वो ये वाली स्ट्रिंग जो है ना वो जनरेट करनी है। अब यहाँ पे देखें S फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, उस S से हमारे पास क्या आएगा, डबल S। अब यहाँ से अब इस S को ले ले या फिर इस S को, अब ये यहाँ पे है तो इससे क्या जनरेट हो रहा है, फिर ये आएगा T। अब T जो है फिर उससे क्या आ रहा है, A B अप टू सो ऑन Z तक आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो है हमारा T वो क्या है, उसमें हमारे पास ये S और ये ब्रैकेट के अंदर है। अब इन 4 रूल्स को सामने रखते हुए हमने ये वाली स्ट्रिंग जनरेट करनी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ पे सेम हमारे पास वही रूल है। यहाँ से हम इसका जो है ना वो फर्स्ट पार्ट जो है वो ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से देखें हमारा स्टार्ट किससे होना चाहिए, मीन हमारा S किसके इक्वल है, S यहाँ पे हमारा था डबल S के इक्वल। अब देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट थी। अब सेकंड में हमारे पास क्या था कि हमारा S जो था वो किसके इक्वल था, वो हमारा इस तरह से T को इम्प्लाई कर रहा था इस तरह से। अब देखिए जो हमारा T था उस T में हमारे पास क्या था, A to Z। मीन यहाँ पे हमारे पास A to Z जो है वो अल्फ़ाबेट मीन कोई भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो S है इसे हमने रिप्लेस किया T से और T को फिर हमने रिप्लेस किया A से। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, A आ गया। अब यहाँ से ये वाला जो S है ना, इस S को अगेन हमने किससे रिप्लेस किया, हमने इससे डबल S के साथ जो है वो रिप्लेस किया तो यहाँ पे हमारे पास डबल S आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक S जो है वो किससे
हमने रिप्रेजेंट कर रहा है टी, टी यहाँ पे एक तो ए बी सी मीन यहाँ ए टू जेड पे जा रहा है, और दूसरा जो हमने जो टी मीन 4 रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा टी है वो इस तरह से एस के भी इक्वल आ रहा था। सो इस रूल को यूज़ करते हुए यहाँ पे हमारा एस एस के इक्वल आ गया। यहाँ पे हमने फिर अगेन इसे डबल एस के साथ रिप्लेस किया। यहाँ से हमने एस को टी से, फिर टी को हमने जो है यहाँ से ए हमने नहीं बल्कि यहाँ पे हमने इसमें से हमने बी लिया। सो यहाँ पे हमने बी के साथ रिप्लेस कर दिया। अगेन इस एस को यहाँ पे हमने टी, फिर टी से क्या यहाँ से हमने सी के साथ रिप्लेस किया। सो ये हमारी जो है वो क्या बन गई, एक स्ट्रिंग बन गई। अब यहाँ तक जो है वो आपका ये चीज़ फर्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ तक क्लियर है। अब हमने क्या लेना है, ये जो हमारा सेकेंड पार्ट है, अब हमने इस पार्ट को कंसीडर करना है। अब देखिए ये जो हमारा एस है ना, इस एस को हम इस डबल एस के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हमने डबल एस के साथ रिप्लेस किया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन दोनों एस में से एक एस को हमने पहले टी के साथ रिप्लेस किया, फिर इस टी को हमने यहाँ से इन लेटर में से जो लेटर हमें चाहिए स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग, वो लेटर हमें कौन सा चाहिए, एक्स। सो इसमें से हमने यहाँ पे से एक्स के साथ रिप्लेस किया। अब फिर ये जो हमारा एस है इसको अगेन हमने इस डबल एस के साथ रिप्लेस किया, तो यहाँ पे आ गया। अब फिर अगेन इनमें से एक एस को हमने टी के साथ रिप्लेस किया, फिर टी को हमने एस ये जो इस ब्रैकेट के साथ है इसके साथ हमने इस तरह से रिप्लेस किया। अब अगेन हम इस एस को डबल एस के साथ रिप्लेस करेंगे। सो जब हम इसे डबल एस के साथ यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो इनमें से एक एस को हमने टी के साथ रिप्लेस किया, और फिर टी जो है वो हम ए टू जी मीन कोई भी लेटर हम ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कौन सा चाहिए था, वाई चाहिए था। सो यहाँ पे हमने जो है वो वाई ले लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो एस है उसे हमने किसके साथ रिप्लेस कर दिया, मीन ये वाला जो ऐसे ऐसे हमने जी के साथ जब रिप्लेस किया, तो यहाँ पे आप ये चीज़ देखें, ये हमारी प्रॉपर स्ट्रिंग हमने CFG मीन कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को यूज़ करते हुए इस ग्रामर को ये हमारी स्ट्रिंग जो है वो बन चुकी है। सो आई होप सो कि आपको इस असाइनमेंट की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझसे कमेंट में पूछें। अगर आप पेड असाइनमेंट वगैरह बनवाना चाहते हैं तो नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक अवेलेबल है, आप ग्रुप ज्वाइन करके पेड असाइनमेंट भी बनवा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।